सफ़र के दौरान कुछ लोगों को जी मिचलाने या उल्टी करने जैसी स्थिति बन जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि सफ़र के दौरान ही नहीं बल्कि 3-4 दिन के बाद भी उनको उल्टी, घबराहट, चक्कर आना ये सब स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं और क्या दवाई ले सकते हैं? क्या घरेलू चीज़ें कर सकते हैं? और ये होता क्यों है? उनके बारे में आज हम आपको बताएँगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार और आज हमारा विषय है कि सफ़र के दौरान ये जो उल्टी करने की स्थिति बनती है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। बेसिकली हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये होता क्यों है। देखिए, ये होता है सिर्फ़ आपके आँख और कान के तालमेल सही ना बैठने की वजह से। उल्टी होने का जो हम कारण समझते हैं, वो हम पेट समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। उल्टी आने का कारण है हमारी आँखें और हमारा मस्तिष्क का एक तालमेल। तो बेसिकली हम अगर ये सोचते हैं कि हम बिना खाए जाएँगे तो हमें उल्टी नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिना खाए भी जाते हैं तो भी आपको मोशन सिकनेस हो सकते हैं। अब इसको समझिए होता कैसे है। हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें या तो गाड़ी की सीट या हमारे आस-पास के लोग हमें दिखाई देते हैं, मतलब कुल मिलाकर हमें कुछ भी हिलता-डुलता नहीं दिखाई देता है। और ऐसे में हमारा जो कान है, वो इन चीज़ों को भाँप लेता है, ठीक है? उसको आपके कान के अंदर के मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, वो उनको बैलेंस से करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में वो वहाँ से एक सिग्नल रिलीज़ करता है आपके ब्रेन को और इधर से आपकी आँखें भी एक ब्रेन को सिग्नल देती है कि आपको कुछ भी हिलता-डुलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा ब्रेन जो है, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और इसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में कि वो आँख की सुने या कान की सुने, तो उसको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई फ़ॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, तो वो एक तरह का मतलब एक टॉक्सिन्स या फिर उसको ज़हर समझ के, ठीक है, वोमिटिंग सेंटर के पास में उल्टी करने का सिग्नल देता है, ताकि वो चीज़ें बाहर निकल जाए क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये एक तरह का ज़हर है। तो वो वोमिटिंग सेंटर के पास में जाकर आपको जी मिचलाने जैसी कंडीशन आपको बनने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपकी आँख और आपके कान का तालमेल सही बैठाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ध्यान दें बाहर की ओर और आप ऐसी चीज़ों को देखें जैसे आसमान जहाँ पर धरती से मिल रहा हो, तो ऐसी चीज़ों को देखें तो आपका तालमेल सही बैठेगा और आपका दिमाग ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मोशन सिकनेस भी आ जाए, मतलब ये कंडीशन आपको बन जाए, तो अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटीवर्ट, ये मोशन सिकनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसको भी ले सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि घरेलू चीज़ें जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे पेपरमिंट ऑयल की, यानी कि पुदीने के पत्ते का जो रस होता है, उसके मार्केट में वो ऑयल अवेलेबल आपको हो जाएगा, तो उसकी 2-4 बूँदें आप अपने रुमाल के ऊपर डालिए और जब भी आपको लगे मोशन सिकनेस है तो आप उसको सूंघ लीजिए या फिर डायरेक्ट आप पुदीने के पत्ते आप अपने बैग में डालकर ले जा सकते हैं। जब भी आपको लगे तो आप उनको चबा सकते हैं या फिर दूसरा तरीका हम बताएं कि आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको अच्छे से छील करके जब आपको लगे तो आप अपने मुंह के अंदर रख लीजिए। सिर्फ मुंह के अंदर रखना है, आपको ऐसे चबाना भी नहीं है। इससे भी आपका वोमिटिंग सेंटर जो है वो ऐसे सिग्नल नहीं देगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, नींबू और नमक, इन चीज़ों को आप चाट सकते हैं, इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे मोशन सिकनेस के लिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा लौंग, लौंगों को आप भून लीजिए और भून करके अपने बैग में आप उसको रख लीजिए। आपको जैसे ही वोमिटिंग जैसा फील हो, चक्कर आए, जी मिचलाए, तो आप उस भुनी हुई लौंग को अपने मुंह के अंदर रख लीजिए। तो आपकी जो वोमिटिंग आने की या फिर मोशन सिकनेस की समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट हाँ, इसमें आपका जो ब्रेन है जो कंफ्यूज हो जाता है वो नहीं होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो कि ये कैसे काम करता है। तो आपको एक तो बाहर ऐसी चीज़ों को देखना है जहाँ हलचल ज़्यादा हो, ठीक है, वो चीज़ें आप देखते रहें। दूसरा ये तरीके जो आयुर्वेदिक बताए वो कर सकते हैं, या एंटीवर्ट जो एक मेडिसिन है मोशन सिकनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो आप कर सकते हैं।